नमस्ते स्टूडेंट्स। हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर थर्ड जो पढ़ रहे हैं, जिसमें 5th यूनिट हमारी चल रही है समावेशी विद्यालय सृजन। समावेशी विद्यालय सृजन के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है छात्र आवश्यकताओं की समझ। छात्र आवश्यकताओं की समझ ये में समावेशी छात्रों को सामान्य छात्रों की श्रेणी में लाने के लिए सर्वप्रथम हमको उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना चाहिए। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके ही उनके विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। इसमें जो समावेशी छात्रों की प्रमुख आवश्यकताएं वो है निम्न। पहला हम देखते हैं पारिवारिक सद्भावना। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, तो विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जो प्रमुख आवश्यकता होती है वो है पारिवारिक सद्भावना। उनको परिवार में सामान्य बालकों की भांति सम्मान मिलना चाहिए। जैसा हम सामान्य बालकों के साथ सम्मान करते हैं, वैसा ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ सम्मान करना चाहिए। इसके अंतर्गत हम जो दूसरा बिंदु ले रहे हैं वो है सकारात्मक प्रेरणा। इस प्रकार के जो बालक होते हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, उनको सकारात्मक अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अर्थात उनके कार्य करने पर उनके लिए प्रशंसा के 2 शब्द अवश्य बोलने चाहिए। अगर वो बालक कोई भी कार्य करते हैं विशेष आवश्यकता वाले, तो उनकी प्रशंसा के लिए हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, मोटिवेशन देना चाहिए। ये ही सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है। अब हम तीसरे बिंदु की ओर चलते हैं, जो है आत्मविश्वास जागृत करना। जो पारिवारिक कार्यों में, अगर परिवार के कोई भी कार्य होते हैं तो ये बालक क्या करते हैं, सामान्य बालकों की भांति कार्य करने के परम इच्छुक होते हैं कि जैसा सामान्य बालक कार्य कर रहे हैं उसी तरीके के कार्य हम भी करें, तो वो इच्छुक होते हैं। तो उन्हें ऐसे उनके जो रुचि हो या उनकी क्षमता के लायक उनको कार्य सौंपने चाहिए। इससे क्या होता है, उनमें आत्मविश्वास जागृत होता है, आत्मविश्वास उनमें बढ़ता है कि हम भी ये कार्य कर सकते हैं। अब हम चौथे बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा। जो समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की जो इनकी विशेष इच्छा होती है, समाज में इनको प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है, इस इच्छा की पूर्ति हेतु ये उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने की भी इच्छा रखते हैं, क्योंकि अपना नाम जो वो समाज में भी देखना चाहते हैं, समाज में ऊंचा उठना चाहते हैं, इसलिए उनकी जो इच्छा होती है तो इनको उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपने चाहिए। अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है अपनी योग्यता का प्रदर्शन। जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जो कार्य होते हैं, इसमें ये क्या करते हैं, अपनी सहभागिता प्रमुख रूप से निभाते हैं। तो इनकी जो प्रमुख आवश्यकता होती है कि सामाजिक व सांस्कृतिक कार्य में ये भाग लें, जिससे कि ये अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकें, अपने सभी को अपनी योग्यता को दिखा सकें। अब हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है स्तरानुकूल शिक्षण विधियाँ। स्तरानुकूल अधिगम जो प्रक्रिया है, इसमें जो इनकी आवश्यकता होती है, इनके स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियाँ होती है। इनके अभाव में, जो अगर स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियाँ नहीं होती है तो इनके अभाव में क्या होता है, इनका अधिगम जो है निम्न हो जाता है। इसीलिए इनके जो स्तर के अनुकूल शिक्षण विधियाँ रखनी चाहिए। अब हम अगला बिंदु देखते हैं, वो है अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता। जो अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण सहभागिता इनकी प्रमुख आवश्यकता होती है, जिसके पूर्ण न होने पर अधिगम में स्थायित्व उत्पन्न नहीं हो पाता है। फिर अगला बिंदु हम देखते हैं, पृथक पाठ्यक्रम द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास। जो इनका पाठ्यक्रम होता है वो इनका पृथक पाठ्यक्रम होता है। अधिगम जो होता है, इनकी विशेष जो आवश्यकता होती है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों की जो प्रमुख आवश्यकता इनके पृथक पाठ्यक्रम से होती है, जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। अब जो अगला बिंदु जो हम लेते हैं, इनका जो पाठ्यक्रम होता है विशेष आवश्यकता वाले बालकों का, वो इनका पृथक पाठ्यक्रम होता है, यानी कि अलग से पाठ्यक्रम होता है। अलग से इनकी पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती है, तथा अलग से इनका पृथक ही इनका खेलकूद होता है, क्योंकि वह सामान्य बालकों की तरह नहीं खेल सकते हैं, तो इसलिए इनका थोड़ा सा अलग पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाएं और पृथक खेलकूद होता है। अब हम अंतिम बिंदु की तरफ चलते हैं, वो है पृथक निर्देशन व्यवस्था। जो सामान्य आवश्यकता वाले बालकों से जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, उनके जो निर्देशन व्यवस्था होती है वो भी सामान्य बालकों से अलग होती है। तो इस प्रकार से ये जो हम देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं
उनकी अनेक प्रकार से विशिष्ट व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक आवश्यकताएं होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इन बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर इनके अधिगम स्तर की निम्नता तथा सीखने की धीमी गति बनी रहती है। बहुत धीरे ये सीख पाते हैं, इसलिए जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं इनकी आवश्यकता की पूर्ति पर ध्यान देना अति आवश्यक है। तो इस तरह से आज का जो हमारा टॉपिक ये हमने पढ़ा है छात्र आवश्यकताओं की समझ, इस पर हमने चर्चा की, अच्छे से समझा, जाना। धन्यवाद।